जंग के बीच ईरान में बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर भी साइबर हमला किया गया। ईरानी कोर्ट सरकारी विभाग पर साइबर अटैक किया गया है और इसमें यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया। यह जो साइबर अटैक है इसके पीछे इजराइल का हाथ है। जिस तरह से अभी हाल ही में लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुआ था जिसमें इजराइल के हाथ होने की बात कही गई थी, कुछ ऐसा ही ये साइबर अटैक है जो कि अंजाम दिया गया और बस कुछ ही देर पहले ये हुआ है। तो आप देखिए ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। इससे जुड़ी पूरी जो डिटेल है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए ईरान में ये साइबर अटैक कहां पर हुआ है। इस साइबर हमले की जद में ईरानी कोर्ट आ गए, कार्यपालिका आ गई, विधायक और न्यूक्लियर ठिकाने आए हैं, जिनसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। यह अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल है और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इससे पहले जो लेबनान में हमने देखा है किस तरह से वहां पर पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ और इसमें इजराइल के हाथ होने की बात सामने आई है। इस पर मैं और ज्यादा जानकारी लेता हूं। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। यह बहुत बड़ा साइबर हमला है जो कि ईरान पर हुआ है और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ईरान के लिए यह है कि जो उसके न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहां पर भी इसको अंजाम दिया गया। क्या वाकई में इसके पीछे इजराइल हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं तेल अवीव में मौजूद हूं और यहां पर सुरक्षा सूत्र लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इजराइल ने दरअसल अपने टारगेट को लॉक कर लिया है और हो सकता है कि 12 घंटे के भीतर जिस हमले की प्रतीक्षा है, यानी कि जिस हमले को लेकर कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर के ईरानी हमले का बदला लेगा इजराइल, वो 12 घंटे के भीतर हो सकता है। इस बीच में जिस साइबर अटैक का आप रेफर कर रहे हैं, देखिए ईरान और इजराइल की तरफ से दोनों तरफ से एक दूसरे पर इस तरह के साइबर अटैक हो रहे हैं, कोशिशें होती है। इजराइल का थोड़ा टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज्यादा एडवांस है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा असर नहीं करता। और लेकिन ईरान पर जो हुआ है तो हो सकता है कि इसमें जो इजराइल से जुड़े हुए जो तमाम इस तरह के जो साइबर वॉरफेयर को अंजाम देते हैं वो सब शामिल हो। लेकिन हाँ, इजराइल ईरान के खिलाफ जो हमला लेगा उसका स्केल और अधिक बड़ा होगा, वो और अधिक डैमेज करने वाला होगा, वो बहुत ही घातक होगा, प्रिसाइज होगा। ये बात इजराइल के रक्षा मंत्री कह चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इजराइल का हमला, जब हम ईरान पर बात करते हैं तो उसका स्केल इन साइबर अटैक की तुलना में कई 100 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक, और ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि तमाम जो टारगेट्स उनको लॉक कर लिया गया है इजराइल की तरफ से। अगले 12 से 24 घंटों में कुछ भी बड़ा इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हो सकता है। इस बीच देखिए लेबनान वॉर जोन का हम रुख करते हैं। सुमित चौधरी वहां से आपको नजर आ रहे हैं। सुमित, अगर वॉर स्केल की बात की जाए तो इस वक्त वहां से क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, हवाई हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से वॉर स्केल इस वक्त लेबनान में? देखिए, जो आप लेबनान की बात करते हैं तो शायद लेबनान के अंदर बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली लगातार इजराइल अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव कर रहा है। मैं लगातार कल से बता रहा हूं कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने बड़ी अपनी चीज़ों में, स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया। सबसे पहला बदलाव कि उसने लगातार सेंट्रल बेरूट के अंदर बड़े अटैक्स इनिशिएट करने शुरू कर दिए हैं। सेंट्रल बेरूट यानी वो पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पर क्रिश्चियंस और द्रूज रहा करते। दूसरी जगह जो उसने ईस्ट लेबनान के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी बदली है कि उसने उस इलाकों को भी टारगेट करना शुरू किया है। हर पल रणनीति उस हिसाब से बदलती है इजराइल की, जिस हिसाब से लगातार हिजबुल्लाह अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव कर रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडर्स अब द्रूज क्रिश्चियन पॉपुलेशंस के अंदर जाकर छुप रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब बेरूट की बात करें, जब धाइया की बात करें, साउथ लेबनान की बात करें, सीधे तौर पर इजराइल बिना सोचे समझे इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये जगह सुरक्षित नहीं है। ऐसी जगह जहां पर वो अपने नए वॉर रूम्स बना सकते हैं, अपने नए कमांड कंट्रोल सेंटर्स बना सकते हैं, वो एरियाज हैं जो क्रिश्चियन पॉपुलेटेड हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हिजबुल्लाह अपने आप को कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, लेकिन वो कंसोलिडेशन का प्रोसेस इतना स्लो है कि इजराइल भी उस कंसोलिडेशन के प्रोसेस को मॉनिटर नहीं कर पा रहा है। लगातार अब ये कोशिश की जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से कि जब अटैक किए जाएं वो लॉन्ग रेंज मिसाइल से बड़े अटैक्स किए जाएं। छोटे मोटे अटैक्स के अंदर इजराइल को कोई उसका नुकसान नहीं हो रहा। तो जो हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल से लगातार तेल अवीव या आसपास के हाइफा के इलाकों को टारगेट करने की है। का जो असर है देख भी पा रहे हैं, जो कुछ तेल अवीव की तस्वीरें आ रही हैं, हाइफा की आ रही है, खलीली की आ रही है, किस तरह से यहाँ पर जो हमले अंजाम दिए जा रहे हैं ये टारगेट को जाकर हिट भी कर रहे हैं।